नमस्कार दोस्तों, मैं ठीक हूँ और दुआ करता हूँ कि आप सब भी ठीक ही होंगे। आज की कहानी है देवरा बाबा की। बाबाओं के बारे में तो हमने बहुत से किस्से कहानी सुने हैं। अधिकांश तो ठगी बाबा होते हैं, जैसे हमारे रॉक स्टार राम रहीम बाबा, जो आज जेल की सलाखों के पीछे है। हमारे भारत देश में बहुत से चमत्कारी बाबाओं ने जन्म लिया। उनमें से एक देवरा बाबा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध बाबा थे और चमत्कारी भी। देवरा बाबा ने अपना पूरा जीवन काल एक लकड़ी की मचान में गुजार दिया, जो कि ज़मीन से 12 फीट ऊपर थी। देवरा बाबा कहाँ से आए, किस शहर के रहने वाले थे, उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, ये बात कोई नहीं जानता। ये बात एक रहस्य है जो आज तक पता नहीं चल पाई। कहते हैं देवरा बाबा हिमालय में उन्होंने कई साल तप किया और तप करके वो यूपी में सालेमपुर के पास महिल शहर में कुछ मील दूर नदी के तट पर एक लकड़ी की मचान बनाई और वहीं रहने लगे। देवरा बाबा क्यों इतने ज़्यादा मशहूर थे? बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े फिल्म स्टार उनसे मिलने आया करते थे। जब भारत देश अंग्रेज़ सरकार के कब्ज़े में था, तब भी अंग्रेज़ के बड़े बड़े अधिकारी भी बाबा के पास आते थे, उनसे अपना आशीर्वाद लेते थे। कहते हैं उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। उन्होंने कई भविष्यवाणी की जो आगे चल के सब सच हुई। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मैं बचपन में उनके पास गया था अपने माता पिता के साथ। तब मुझे देखकर बाबा बोले कि ये देश का राजा बनेगा। और आज मैं राष्ट्रपति बनने के बाद कई सालों बाद मिलने आया हूँ तो उन्हें देखकर सोच में पड़ गया। मैं जब उन्हें बचपन में देखा था तब भी वे ऐसे ही दिखते थे, और आज इतने सालों बाद उनसे मिलने आया हूँ तब भी वो वैसे ही दिख रहे, एक बुजुर्ग के जैसे। देवरा बाबा की उम्र क्या होगी ये भी आज तक किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा 300 साल तक जिए, कुछ लोगों का कहना है कि 700 साल तक जिए, और कुछ लोगों का कहना है कि बाबा पूरे 1000 साल तक जिए। वैसे तो बाबा का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, ये तो आज तक नहीं पता चला। बट 19 जून 1990 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। देवरा बाबा के बारे में एक बात और कहते हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कपड़े नहीं पहने और अन्न नहीं खाया। उन्होंने दूध और शहद और यमुना नदी का पानी ही पिया। देवरा बाबा की एक बात और मशहूर है कि वो देवरिया में भी रहते थे और कई बार मथुरा में भी एक ही टाइम पे। जो ये बात आज तक भी एक रहस्य बनी हुई है कि बाबा एक ही टाइम में 2 जगह कैसे रहते थे। देवरा बाबा ने कभी भी ट्रेवल नहीं किया। एक बार की बात है, बाबा देवरिया से मथुरा जा रहे थे पैदल अपने एक शिष्य के साथ। रास्ते में उनका शिष्य काफ़ी थक गया था, तो बाबा बोले तुम आराम कर लो। बाबा की बात सुनकर वो आराम करने लगा और सो गया। सुबह जब उठा तो अपने पास बाबा को ना देखकर वो एक बस में चढ़ गया और मथुरा के लिए निकल गया। जैसे ही शिष्य मथुरा में पहुंचा, उसे वहां बाबा दिखे। वो आश्चर्यचकित हो गया कि बाबा इतनी जल्दी मथुरा कैसे पहुंच गए। बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा हवा और पानी दोनों में चलते थे। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा ने किसी महिला के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, बल्कि उनका जन्म पानी से हुआ है। दोस्तों, साथ ही इस वीडियो को लाइक करते चलो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये तो बाबा से मिलने बहुत सारे नेता आए हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, मुलायम सिंह यादव, कमला त्रिपाठी और बहुत सारे। एक बार की बात है, इमरजेंसी हटी, उसके बाद चुनाव में इंदिरा गांधी हार गई। चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी को कुछ लोगों ने बताया कि आप देवरा बाबा के पास जाइए। इंदिरा गांधी इमरजेंसी चुनाव हारने के बाद देवरा बाबा के पास जाती है। एक बात और मशहूर है बाबा की, जो लोग की बात बिना बोले ही जान लेते हैं, यहाँ तक कि कौन उनके बारे में क्या बोल रहा है दूर बैठे ही जान लेते थे। जब इंदिरा गांधी बाबा के पास गई तो बाबा पहले ही जान चुके थे उनके आने का कारण। उन्होंने अपना एक हाथ से आशीर्वाद दिया, एक प्रकार से पंजे के तौर पे। यह देखकर
बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि बाबा हमेशा अपने पैरों से आशीर्वाद देते थे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। लेकिन बाबा ने पहली बार अपने हाथों से पंजा की तरफ पंजा जैसा हाथ करके इशारा मतलब आशीर्वाद दिए। उसके बाद इंदिरा गांधी वापस चली गई। फिर 80 में चुनाव हुआ और भारी मतों से चुनाव जीत गई और प्रधानमंत्री बन गई इंदिरा गांधी। कहते हैं उसी दौरान कांग्रेस ने अपना चुनाव चिन्ह पंजा बनाया था। बहुत से लोगों का कहना है कि आज जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है वो देवरा बाबा का आशीर्वाद है। इंदिरा गांधी को कहते हैं देवरा बाबा के पास बहुत सी चमत्कारी शक्तियाँ थी। उनकी जब कोई फ़ोटो खींचता था तो उनकी अनुमति के बिना फ़ोटो भी कैमरे में कैद नहीं हो पाती थी। कई लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की। अगर बाबा की इच्छा नहीं है फ़ोटो खिंचवाने की तो बाबा फ़ोटो में दिखाई नहीं देते थे। और बहुत से लोगों का यहाँ तक कि कहना है कि अगर हथियार की गोली बंदूक वो भी अगर बाबा चाहे तो वो भी नहीं चलती थी।